नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो लोग व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो या फिर संपर्क करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली जो मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ क्या, तो ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं आपको सच कहूँ तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैंने अब तक जो भी बातें कही है आपके सामने, वो किताबों से माध्यम से कही है। किताबें या फिर और भी ऐसे लोग जिन्होंने समझो अपने को खोया है और उन्होंने अपनों को जिस तरीके, अगर उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग की हो अपने के लिए या फिर पीएलआर किया हो, तो ऐसे जो लोग हैं उनके माध्यम से जो भी मुझे जानकारी मिली, सबसे पहले तो किताबें, बाद में उन लोगों से जो भी मुझे जानकारी मिली उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जो चैनल है जटायु लाइव, ये इस तरीके से नहीं बना था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें कहूँ। बस मुझे जो उस वक्त जीवात्मा जगत के नियम, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे जो बातें महत्वपूर्ण लगी वो बस मैं लोगों के सामने रखूँ, इस तरीके से मैंने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे इसका थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ता गया और उसमें मुझे ये बात पता चली कि जो लोग अपने करीबी को खोते हैं वो बहुत ज़्यादा दुख में डूब जाते हैं। तो उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करूँ, इसलिए ज़िंदगी की रोशनी स्थापन करना, बाद में और लोगों को कुछ देने की कोशिश करना। बाद में एक लड़के ने मुझे कहा था, एक दोस्त ने, कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो उस तरीके से दे सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चालू हुई। तो मैं डायरेक्टली ऐसा थेरेपिस्ट नहीं हूँ। जब मेरे एक पर्सनल लाइफ में हम उस तरीके से कभी कभी कुछ कर नहीं पाते तो वैसा वो थोड़ी सी चीज़ मेरी अधूरी रही है। लेकिन जब मैं पढ़ूंगा और जब उसको बहुत ही अच्छे से सीखूंगा और कुछ लोगों को अच्छे से जब सक्सेसफुली कर पाऊंगा, उसके बाद ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ये बात आपको मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद भी ऐसी बातें सुनकर किसी को लग सकता है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ। जो भी है वो सच है। खामखा झूठ बोल के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो सच है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। और मुझे ज़्यादातर यही सवाल पूछते हैं कि थेरेपिस्ट हो क्या, तो मैं सच में थेरेपिस्ट नहीं हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं, मुझसे थेरेपिस्ट का नंबर वगैरह पूछते हैं। तो एक तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के नंबर देता हूँ जिनसे किसी और को अच्छा रिजल्ट मिला हो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हाल ही में 1-2 महीने पहले ऐसी बात हुई कि समझो एक थेरेपिस्ट ने 2-3 लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस है उसका और 2-3 लोगों को बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिए। तो ऐसे वक्त में ऐसे अगर थेरेपिस्ट का मैं तो सोचूंगा कि हाँ ये अच्छा ही थेरेपिस्ट है। लेकिन किसी चौथे पाँचवें इंसान को मैं जब देता हूँ समझो इसका नंबर, तो कभी कभी उनको बहुत ही उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता या फिर उनको कुछ भी उससे बातें पता नहीं चलती। तो इन सारी चीज़ों में तो थेरेपिस्ट की फ़ीस होती है, तो इन सारी चीज़ों में कभी कभी उनका नुकसान होता है। या फिर एक थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि मैंने उनको किसी के बारे में रेफरेंस दिया था और वो उसमें उनका अच्छा नहीं हुआ। तो ये जो बात है थोड़ी सी सच में दिल में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी बात है, इसलिए अगर मैं थेरेपिस्ट का किसी को कॉन्टैक्ट भी दूँ तो उसका मैं श्योर यहाँ पे नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो बात है दोस्तों, ये ऐसी नहीं है कि एक अगर अच्छा थेरेपिस्ट हो तो फिर भी वो हमेशा ही आपको एकदम पॉजिटिवली इसका अनुभव मिलेगा। ये हम एकदम श्योरली नहीं कह सकते, ये बात थोड़ी सी है। इसलिए अगर कोई थेरेपिस्ट का नंबर भी मांगता है तो उसमें मैं श्योर कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मैं ज़्यादातर इस बात को अवॉइड ही करता हूँ। मैं खुद ही कभी कभी लोगों को बोलता हूँ कि आप खुद चाहे तो अच्छे थेरेपिस्ट को ढूंढ सकते हैं। और मेरे पास मैं इसको सच बोलूँ तो मैं डायरेक्टली किसी थेरेपिस्ट को ढूंढने के लिए भी गया नहीं था। ऐसे ही किसी ने अच्छा थे, उन्होंने उनसे थेरेपी करवाई और मुझे उनके बारे में अनुभव कहा और बाद में उन्होंने ही मुझे बोला कि ये वो थेरेपिस्ट है। कभी कभी मैं दूसरों का अनुभव कहता हूँ वीडियोज़ में, तब मुझे कुछ परिचित या फिर अपरिचित भी लोग मुझे मैसेज में पूछते हैं कि जिनका आपने अनुभव कहा है, उन्होंने जहाँ से करवाई है सारी बातें, पीएलआर हो या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग हो, तो उसके बारे में कहिए, तब मैं उनसे लेकर उनको नंबर दूँ। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं खुद से ऐसी कोई भी थेरेपी फिलहाल नहीं कर पा रहा और सीख नहीं पा रहा, और इसलिए मैं कर भी नहीं सकता किसी पे। लेकिन अगर मैं किसी और का भी नंबर देता हूँ समझो, तो ऐसे वक्त में वो लोग कितने अच्छे से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। और उनके साथ डायरेक्टली मेरा भी कोई ऐसा कॉन्टैक्ट वगैरह ऐसा सच में नहीं होता। कभी कभी मैं उनको एकदम अच्छे से जान भी नहीं हो पाता। बस कैसे है दूसरों के, अगर कुछ लोगों का कैसा है दोस्तों, मैं यही कभी कभी सोचता हूँ कि डायरेक्टली हम कुछ बड़ी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम हम जितना फिलहाल कर पा रहे उतना मैं उनको मदद करूँ। हो सकता है उनको बाद में रिजल्ट मिले ना मिले, ये आगे की बात है। तो इतना ये सोचकर मैं कभी कभी नंबर वगैरह देता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात, ऑडियो की बात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो जो मैं लोगों को भेजता हूँ, तो एक तो उसके लिए कुछ फ़ीस रखी है 500 रुपये की। उसके बाद मैं वो भेजता हूँ और उसके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो हो या फिर डिप्रेशन की, हेल्थ की, और उसके साथ साथ मेडिटेशन की ध्यान की, जो सारा डेटा है या फिर PDF किताब है, ये सारा जो डेटा है उस फीस में मैं भेजने की कोशिश करता हूँ जो लोग ज़िंदगी के रोशनी से जुड़ते हैं। तो इस ऑडियो की भी बात मैं आपको कहता हूँ कि इसके बारे में भी मैं श्योर नहीं कह सकता। अगर आप PLR थेरेपिस्ट की बात करें तो वो लोग कितना फ़ीस लेते हैं आप देखना,
कोई नया थेरेपिस्ट हो तो वो 3-3.5 हज़ार, या फिर कोई एकदम अच्छा हो तो 7-8 हज़ार या फिर 10 हज़ार भी लेते हैं। ये लोग भी अगर आप इनसे भी इंक्वायरी करें तो ये लोग भी श्योर नहीं कहेंगे कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये इतनी फीस लेकर भी अगर श्योर नहीं कहते तो मैं 500 रुपये की मतलब लेकर वो भी मैं आपको श्योर सच में नहीं कह सकता। खुद मैंने जब किया था तब मुझे 35 दिन उससे लगे थे। मैं मतलब बाकियों का नहीं कह सकता। कुछ ऐसी भी एक मैडम थी जिसने मतलब 8 दिन करके ही उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली ध्यान करती थी 1-2 साल पहले से, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं औरों का नहीं कह सकता, इसलिए यहाँ पर मैं ऑडियो की भी एकदम श्योर बात नहीं कह सकता। लेकिन ऑडियो में क्या है दोस्तों, एक तो कम मतलब पैसों में है, और दूसरी बात कैसा है कि वो डॉक्टर ब्रायन विच जी ने जिस तरीके से ऑडियो कही थी उस तरीके से मैंने उसको बनाने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पर मतलब उसमें खुद का 1% भी नहीं डाला, क्योंकि वो थेरेपिस्ट है तो मेरे से ज़्यादा उनको ज्ञान है उस बात का। तो उस तरीके से मैंने वो ऑडियो बनाई है। लेकिन आपकी जैसी एकाग्रता होगी उस पर उस तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिल सकता है। और दूसरी बात कि जैसे ऑडियो है वो उसको हम रेगुलरली कभी भी सुन सकते हैं, जैसे हम रेगुलर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक ही बार वो नहीं हम सुनेंगे, आराम से आप मतलब हमेशा वो आपकी है। अगर आपके दिल में मतलब अभ्यास करने की अच्छी सी इच्छा हो तो आप उसको बहुत ही अच्छे से रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात मुझे लगा कि आपको मैं महत्वपूर्ण बातें कहूँ, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं, जैसे इस मामले में अगर आप भी कोई थोड़ा सा नॉलेज आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो चीज़ है जो मतलब 2-3 लोगों को अगर मदद कर सकती है तो हमेशा इस सबको वो हेल्पफुल नहीं होगी। हो सकता है कि किसी और को उसके बारे में कुछ भी अच्छे से पता ना चले। तो इस तरीके से बात है। मतलब वो चीज़ ही झूठी है क्या? ऐसे नहीं। अगर वो चीज़ ही समझो झूठी होती तो 3-4 लोगों को भी अच्छे से उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो ये कुछ इस तरीके से बातें हैं। इसलिए थेरेपिस्ट जो है दोस्तों, बहुत बार मैंने यही देखा है कि वो 100% अपना देता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जहाँ पर वो सबको इस तरीके से मदद नहीं कर पाता। कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो इस तरीके से कुछ उनकी भी मर्यादा है, और हमारा भी कुछ उसमें ये होगा कि कहीं ना कहीं हम भी उस तरीके से शायद हमें उसका अनुभव नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को मिलता होगा। कभी कभी हमें अच्छा अनुभव मिलता है लेकिन औरों को नहीं मिलता। तो ऐसी जो चीज़ है इस मामले में कभी कभी हमारे सामने आ सकती है दोस्तों। ये मुझे महत्वपूर्ण बातें आपको कुछ बतानी थी। और भी जो महत्वपूर्ण बातें या फिर मेरा यही मतलब एक उद्देश्य है या फिर मेरी यही मनीषा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। इसलिए मैं जितना हो सके जीवात्मा जगत के नियम भी आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि आप पढ़े इन सारी चीज़ों से। जैसे थेरेपिस्ट का जो बातें है वो कहीं ना कहीं हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलना या फिर ऐसे बड़े बड़े लोगों के अनुभव से हम उस किताब को अर्जित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मतलब जितना हो सके उतना करके इस बात को मतलब उस बात में हमारा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें, तो इतना तो हम ज़रूर करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।